नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण विश्वनाथ कामड़ी, हिंदी विभाग प्रमुख, श्री कुमार स्वामी महाविद्यालय औसा। आज हम औरंगज़ेब की आखिरी रात इस एकांकिका के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इस एकांकिका के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। इनका परिचय इस प्रकार रहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का जन्म 15 सितंबर 1905 में हुआ। वे उत्तर प्रदेश के सागर जिला में उनका जन्म हुआ और उनका देहांत 1990 में हुआ। वे हिंदी भाषी थे और उन्होंने एमए हिंदी और नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी उपाधि प्राप्त कर ली हुई है। और साहित्यिक योगदान के भीतर हम देखते हैं कि छायावादी काव्य के भीतर उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और उल्लेखनीय कार्यों के अंतर्गत एकलव्य, रेशमी ताई, पृथ्वीराज की आंखें, जौहर, सप्तकिरण, कौमुदी, महोत्सव, दीपदान आदि उनका कार्य महत्वपूर्ण रहा है। यह रचनाएं महत्वपूर्ण रही हैं। और उल्लेखनीय सम्मान के भीतर पद्म भूषण से उन्हें 1963 में साहित्य और शिक्षा पर उन्हें सम्मानित किया गया है। इस प्रकार उनका जीवन परिचय रहा है। तो प्रस्तुत रचना है औरंगज़ेब की आखिरी रात। यह एक एकांकी है। इस एकांकिका के अंतर्गत लेखक राम कुमार वर्मा जी ने औरंगज़ेब के जीवन पर प्रकाश डाला हुआ है और औरंगज़ेब के जीवन में उसकी मृत्यु के पहले की जो आखिरी रात है उसका चित्रण बखूबी जीवंत रूप से इस एकांकिका के माध्यम से किया हुआ है। औरंगज़ेब किस प्रकार से अपने जीवन में उन्माद रूप से कार्य किया हुआ था। उन्माद का अर्थ यहाँ पर होता है पागलपन, सनक या चित्त विभ्रम, यानी इस प्रकार सनकी जिसे हम कहते हैं या पागलपन जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार का चित्रण उसका जीवन रहा है। वह अपने जीवन में किस प्रकार से अनेक लोगों पर अन्य अत्याचार किया हुआ है, उसे वह आखिरी रात के समय वह अपने आँखों के सामने दिखने लग जाता है। वह अपने जीवन में कुकर्म किए हुए हैं, अधिक से अधिक कुकर्म उन्होंने किए हुए हैं। सभी कुकर्मों को वह याद करने लग जाता है और फिर उसे अपने कुकृत्यों पर पश्चाताप होने लगता है। और यही मानव की दुर्बलता है। मानव की दुर्बलता यही है कि महत्वाकांक्षा, और महत्वाकांक्षा के कारण ही औरंगज़ेब ने प्रजा पर अत्याचार किया, जुल्म उठाया और साथ ही अपने पिता को कैद करवाता है, अपने भाइयों का कत्ल करता है और शासन प्राप्त करता है। इस प्रकार घटनाओं को लेखक ने बहुत ही सजीव रूप से इस एकांकिका में चित्रित किया हुआ है। और इस एकांकिका के अंतर्गत जो घटनाएं हैं वो सभी घटनाएं सत्य पर आधारित और इतिहास समर्पित घटनाएं हैं। गोलकुंडा, बीजापुर की रियासत को जीतकर औरंगज़ेब और अहमदनगर में आकर टिकता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और मौत के पहले जो आखिरी रात है, उस रात के भीतर जो उसके दिमाग में सोच है, जो कुछ भी जिस प्रकार से उन्होंने जीवन जिया हुआ है, उस जीवन के भीतर जो कुकृत्य किए हैं, बुरे कर्म किए, उन सभीयों को वह प्रायश्चित के रूप में दिखने लग जाता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो इस एकांकी के भीतर एकांकिका की औरंगज़ेब की आखिरी रात एकांकी देश, काल और वातावरण से किस प्रकार का है, साथ ही औरंगज़ेब की आखिरी रात एकांकिका का उद्देश्य क्या है और औरंगज़ेब का चरित्र चित्रण किस प्रकार का है। तो आइए औरंगज़ेब की आखिरी रात। औरंगज़ेब की आखिरी रात के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध एकांकी है। आपने इस एकांकिका में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की उस मानसिक स्थिति का चित्रण किया है जब 89 वर्ष की जर्जर अवस्था में जी रहा है और मृत्यु के पूर्व की वह रात है, वह संध्या है। उस समय की उसकी मानसिकता का वर्णन बखूबी लेखक राम कुमार वर्मा जी ने जीवंत रूप से प्रस्तुत किया है। औरंगज़ेब की आखिरी रात कहानी का जो देश काल वातावरण है उसके बारे में हम चित्रण करने वाले हैं। तो एकांकी में
मुगल सम्राट औरंगज़ेब के कुकृत्यों को मानसिक विक्षोभ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसने प्रजा पर जो अत्याचार किया था, हिंदुओं पर जो जाजिया कर लगाया था, अपने पिता शाहजहां को कैद करके और भाइयों को कत्ल करके जो शासन प्राप्त किया था, उन सभी घटनाओं का सजीव चित्र एकांकी में उभरा है। साथ ही मुगलकालीन इतिहास के जीर्ण एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रस्तुत करने में लेखक को बड़ी सफलता मिली है। मुगलकालीन परंपराओं का परिवेश या वातावरण इसमें पुनः जी उठा है। नाटक में वर्णित घटनाएं सत्य एवं इतिहास समर्पित हैं। गोलकुंडा और बीजापुर की रियासतों को जीतकर औरंगज़ेब अहमदनगर में ही आकर टिका और वहीं उसकी मृत्यु हुई थी। उसी के शासनकाल में मराठा शक्ति बढ़ती जा रही थी और विलासी मुगल सेना उसे दबाने में अशक्त हो रही थी। चारों ओर विद्रोह और अराजकता की स्थिति देखकर वह अत्यंत भयभीत और चिंताग्रस्त हो उठता है। इन्हीं कारणों से वह दिनों दिन जर्जर होकर मृत्यु की ओर बढ़ने लग जाता है। औरंगज़ेब की आखिरी रात एकांकी का जो उद्देश्य है वह इस प्रकार है। इस एकांकिका के माध्यम से औरंगज़ेब के अंतर्द्वंद में निहित कथाओं के मनोवैज्ञानिक चित्रण डॉक्टर राम कुमार जी ने प्रस्तुत किया है। यानी औरंगज़ेब के मन के भीतर जो आज तक उन्होंने कुकर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, उसका पश्चाताप उन्हें होने लग जाता है और मन के भीतर एक प्रकार का अंतर्द्वंद, संघर्ष, मानसिक पीड़ा होने लग जाती है। उस पीड़ा को इस एकांकिका के माध्यम से डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने प्रस्तुत करने का कार्य किया हुआ है। जीवन में उन्माद में प्रवाहित होकर किया जाने वाला कुकर्म या सत्कर्म अपना प्रभाव अवश्य दिखाता है। औरंगज़ेब की तरह अंततः प्रत्येक प्राणी को अपने कृत्यों पर पश्चाताप करना पड़ता है। यानी हर व्यक्ति को अपने जीवन में जो कार्य करने लग जाता है, उन कार्यों को लेकर पश्चाताप करना पड़ जाता है। यह जीवन की वास्तविकता है। लेखक ने इस एकांकिका के माध्यम से मानव जीवन के दुर्बल पक्ष का उद्घाटन किया है। मानव की सबसे बड़ी दुर्बलता उसकी महत्वाकांक्षा है और महत्वाकांक्षा के कारण ही इंसान कुकर्म करने लग जाता है। इसके वशीभूत होकर औरंगज़ेब शक्ति के मद से मदान्ध व्यक्ति औरंगज़ेब बन जाता है। मृत्यु के पूर्व व्यक्ति की आत्मा निर्मल हो जाती है, स्मृतियाँ सजग हो जाती हैं, जीवंत हो जाती हैं। जीवन की घटनाएं चलचित्र की भांति मानस पटल पर घूमने लगती है और व्यक्ति तटस्थ होकर अपनी कुकर्मों के अनौचित्य पर विचार करता है। जीवन के ऐसे ही कतिपय चीर सत्यों से अवगत कराना लेखक का इस एकांकिका में उद्देश्य रहा है। इस उद्देश्य में नाटककार को पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। यानी मानव के जीवन में जो भी हम सही या गलत कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन मृत्यु के पहले इंसान अपने कार्यों को लेकर चिंतित हो जाता है कि मेरे हाथों के द्वारा यह किस प्रकार की घटनाएं या अन्य अत्याचार हो चुका है, लेकिन वह प्रायश्चित के बगैर और कुछ कर नहीं पाता है। यही जीवन की वास्तविकता है। और औरंगज़ेब की आखिरी रात, यानी औरंगज़ेब के जीवन में आने वाली जो आखिरी रात है, उस आखिरी रात के समय भी वह उसी अपने जीवन के भीतर के किए गए कर्मों को लेकर वह चिंतित हो जाता है। और इसी के साथ यह एकांकी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।